हाय गाइस, वेलकम टू जीएस आचार्य। मैं यश आप लोगों के लिए स्टॉक मार्केट से संबंधित एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज बना रहा हूं। इस सीरीज में हम लोग स्टॉक मार्केट के टेक्निकल को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। तो इस सीरीज को और इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हैं या मार्केट के बारे में भी सीख रहे हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि चार्ट पैटर्न क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और कैसे इसका उपयोग करके हम लोग ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में प्रवेश करेंगे, जब भी आप किसी स्टॉक या इंडेक्स को चार्ट को देखेंगे तो आपको तीन ट्रेंड दिखाई देगा। जो पहला ट्रेंड होता है बुलिश ट्रेंड, जो दूसरा ट्रेंड होता है बियरिश ट्रेंड और जो तीसरा ट्रेंड होता है साइडवेज ट्रेंड, जिसे हम चॉपी भी बोलते हैं या कंसोलिडेशन भी बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपको किसी स्टॉक को बाई करके पैसा कमाना है तो आप क्या करेंगे कि बुलिश ट्रेंड वाले स्टॉक को बाई करेंगे। यदि मान लीजिए किसी स्टॉक को सेल करके यदि आपको पैसा कमाना है तो आप लोग बियरिश ट्रेंड वाले स्टॉक को सेल करेंगे। लेकिन आपको यदि पता करना है कि स्टॉक में कब बुलिश ट्रेंड की स्थापना हुई थी और कब बियरिश ट्रेंड की स्थापना हुई थी, तब आप साइडवेज वाले ट्रेंड को देखेंगे, क्योंकि साइडवेज के बाद ही आपको बुलिश ट्रेंड की स्थापना देखने के लिए मिलेगी या बियरिश ट्रेंड की स्थापना देखने के लिए मिलेगी। और जब स्टॉक साइडवेज होता है उसी में आपको चार्ट पैटर्न बनते हुए दिखाई देगा। उसी के आधार पर हमें पता चलेगा कि स्टॉक में किस ट्रेंड की स्थापना होने वाली है। तो यदि आपको मान लीजिए किसी स्टॉक को बाय करके ट्रेड करना है, यदि सेल करके ट्रेड करना है, तो आप सबसे पहले स्टॉक को खोजिए कि आप जिस भी टाइम फ्रेम का उपयोग कर रहे हैं तो उस टाइम फ्रेम स्टॉक कंसोलिडेट कब कर रहा है या चार्ट पैटर्न कब बना रहा है। उसके बाद आपको एंट्री करने के लिए उसमें मिलेगा। तो यदि हम सिंपल से यदि चार्ट पैटर्न के यदि डिफिनेशन को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जब किसी स्टॉक में एक बड़े ट्रेंड, जो बुलिश ट्रेंड हो या बियरिश ट्रेंड हो, उसके बाद स्टॉक जब कुछ समय के लिए कंसोलिडेट होता है या कुछ समय के लिए रुकता है, तब आपको चार्ट पैटर्न बनते हुए दिखाई देगा। चार्ट पैटर्न में क्या होता है कि बायर सेलर आपस में फाइट करते हैं और जिनकी संख्या ज़्यादा होती है, जैसे मान लीजिए बायर की संख्या ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक हो जाएगा। यदि सेलर की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो सपोर्ट लाइन ब्रेक होकर बियरिश ट्रेंड की स्थापना हो जाएगी। तो आपको चार्ट पैटर्न का सिंपल सा यदि समझ में आया होगा कि जब स्टॉक कुछ समय के लिए कंसोलिडेट करता है तो उसी में आपको चार्ट पैटर्न बनते हुए दिखाई देगा। उसमें बायर सेलर आपस में फाइट करेंगे और बायर सेलर में जिनकी संख्या ज़्यादा होगी स्टॉक उधर ही ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करेगा। और यदि इसमें जो तीसरा पॉइंट है उसे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब स्टॉक में कोई चार्ट पैटर्न बनता है तो स्टॉक एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मध्य ट्रेड करने लगता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखाया गया है कि मान लीजिए कि कोई स्टॉक है, उसका लाइन चार्ट है। स्टॉक यहाँ से बुलिश ट्रेंड में ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर अब कुछ समय के लिए कंसोलिडेट करने लगा। तो यहाँ पर जो कंसोलिडेट कर रहा है उसे हम कंसोलिडेशन जोन बोलेंगे। इसी कंसोलिडेशन जोन में आपको चार्ट पैटर्न बनते हुए दिखाई देगा। जो भी चार्ट पैटर्न बने, या बुलिश चार्ट पैटर्न बने या बियरिश चार्ट पैटर्न बने, और यहाँ पर देखेंगे जो ऊपर वाली लाइन होती है उसे हम रेजिस्टेंस लाइन बोलेंगे और जो नीचे वाली लाइन होगी उसे हम सपोर्ट लाइन बोलेंगे। और आप देखेंगे कि स्टॉक जब कंसोलिडेट होगा तो इसी सपोर्ट रेजिस्टेंस के मध्य ट्रेड करेगा, ऊपर नीचे घूमेगा। अब इसमें बायर सेलर आपस में फाइट करेंगे। अब जिनकी संख्या ज़्यादा होगी, जिधर से प्रेशर आएगा स्टॉक उधर की तरफ ही ब्रेकआउट करेगा। आपको उसी ब्रेकआउट पर एंट्री लेके ट्रेड करना होगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि चार्ट पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं और इनका उपयोग करके हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल सी बात समझिए कि स्टॉक मार्केट में जो चार्ट पैटर्न होते हैं दो प्रकार से होते हैं। पहला चार्ट पैटर्न होता है बुलिश चार्ट पैटर्न, दूसरा चार्ट पैटर्न होता है बियरिश चार्ट पैटर्न। अब बुलिश चार्ट पैटर्न क्या होता है, बियरिश चार्ट पैटर्न क्या होता है, उसके बारे में समझेंगे। तो बुलिश चार्ट पैटर्न मतलब ऐसे चार्ट पैटर्न जिनके बनने के बाद किसी स्टॉक या इंडेक्स में बुलिश ट्रेंड की स्थापना होती है, उसे हम बुलिश चार्ट पैटर्न बोलते हैं। और जो बुलिश चार्ट पैटर्न बनता है उसमें बायर की जो संख्या होती है सेलर से ज़्यादा होती है और उसमें रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक होकर बुलिश ट्रेंड की स्थापना होता है। यदि इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाया गया है छोटा छोटा एग्जाम्पल, जो कि केवल अभी हम बेसिक लेवल पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जैसे मान लीजिए किसी स्टॉक का लाइन चार्ट दिखाया गया है। स्टॉक यहाँ से बुलिश ट्रेंड की स्थापना करता है और ऊपर जाकर सबसे पहले रेजिस्टेंस लाइन से टकराता है, फिर कंसोलिडेशन जोन में चला जाता है। उसके बाद यहाँ पर बायर सेलर आपस में फाइट करते हैं और इसके रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके फिर से बुलिश ट्रेंड की स्थापना करता है। तो यहाँ पर जो चार्ट पैटर्न बनेगा
उसे हम बुलिश चार्ट पैटर्न बोलेंगे। ऐसे यहाँ पर आपको दूसरा जो एग्जांपल दिखाया गया है, जैसे मान लीजिए स्टॉक कोई से बेयरिश ट्रेंड में नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पर कोई चार्ट पैटर्न बनाया, चार्ट पैटर्न बनाने के बाद आपको यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लाइन होगी, रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक होने के बाद आप देखेंगे कि स्टॉक यहाँ पर बुलिश ट्रेंड की स्थापना कर दिया। तो यहाँ पर जो चार्ट पैटर्न बना है उसे हम बुलिश चार्ट पैटर्न बोलेंगे। ऐसे ही अब हम लोग आगे देखेंगे कि बियरिश चार्ट पैटर्न क्या होता है। तो यदि आप बियरिश चार्ट पैटर्न का डिफिनेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे चार्ट पैटर्न जिनके बनने के बाद किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बियरिश ट्रेंड की स्थापना होती है उसे हम बियरिश चार्ट पैटर्न कहते हैं। बियरिश चार्ट पैटर्न में सेलर की संख्या ज़्यादा होती है, मतलब बाई करने वाले कम होते हैं और सेल करने वाले ज़्यादा होते हैं। और बियरिश चार्ट पैटर्न में आप देखेंगे कि जब भी बियरिश चार्ट पैटर्न बनेगा तो अपने सपोर्ट लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, उसके बाद वो बियरिश ट्रेंड की स्थापना करेगा। अब यहाँ पर यदि इसका एग्जांपल हम दिखाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई स्टॉक है और ऊपर से बियरिश ट्रेंड में नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद यहाँ पर कुछ समय यहाँ पर पहले बार रेजिस्टेंस से अपने टकराया, फिर यहाँ पर कुछ समय के लिए कंसोलिडेट हुआ और रुक गया, फिर उसके बाद यहाँ पर बायर सेलर आपस में फाइट किए, उसके बाद यहाँ पर सेलर की संख्या ज़्यादा हुई और स्टॉक अपने बियर सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके बियरिश ट्रेंड की स्थापना करेगा। तो यहाँ पर जो चार्ट पैटर्न तैयार होगा उसे हम बियरिश चार्ट पैटर्न बोलेंगे। ऐसे ही यहाँ पर आपको एक दूसरा चार्ट पैटर्न दिखाया गया है, जैसे मान लीजिए स्टॉक यहाँ से ऊपर ऊपर जा रहा है, बुलिश ट्रेंड की स्थापना किया, उसके बाद ऊपर जाकर अपने रेजिस्टेंस लाइन से टकराता है, फिर वहाँ पर कुछ समय के लिए कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेट होने के बाद अपने सपोर्ट लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक करके फिर से पुनः बियरिश ट्रेंड की स्थापना कर दिया। तो यहाँ पर जो चार्ट पैटर्न बना है इसे हम बियरिश चार्ट पैटर्न कहेंगे। तो यहाँ पर आप लोग समझिए कि जो आपको चार्ट पैटर्न के बारे में इतना कुछ बताया गया तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल पर बताया गया, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि चार्ट पैटर्न का आज आपको न्यू रखा गया है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि बुलिश चार्ट पैटर्न कितने प्रकार का होता है, बियरिश चार्ट पैटर्न कितने प्रकार का होता है और कैसे उनको ट्रेड करते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जो स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हैं या मार्केट के बारे में भी सीख रहे हैं। धन्यवाद।